10 गणित प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चालू किया चैप्टर स्टार्ट है जेमा से आज पढ़ाएगा UVF में संबंध। एक नाम से हो जाना जाता, एक बोला जाता का गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का सूत्र, यह नाम से का जाना जाता था। ऐसो कैसे कर तो गोलीय दर्पण के सूत्र देखा, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, एक ही संबंध होता 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक, लेकिन F तो समझ में आओ, फोकस दूरी हट है, लेकिन U और V का हट है। तो आवा अपन लोग पहले समझा जाए U और V का हट है। तो मान के चला ये काटे कि दर्पण बता जाए कौन दर्पण, अवतल दर्पण। हम यहाँ वस्तु के रख दिए ना, अगर प्रतिबिंब यहाँ बनता है ना, तो जोन वस्तु की दूरी होता, जोन वस्तु की दूरी होता है का U से दर्शाया जाए। वस्तु जितना दूर रखा है, 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, 10 मीटर दूर रखा है, 20 मीटर दूर रखा है, ये दूरी बताता है ना। तो जोन वस्तु की दूरी होता वो का बोले जाता U, प्रारंभिक दूरी कैसे करें। और जोन प्रतिबिंब की दूरी होता है का बोले जाता V, प्रतिबिंब की दूरी का बोले जाए V। तो समझ में आई, U काटे V काटे और ये आटे फोकस दूरी F, तीनों चीज पता चल गया। तो अब UVF में संबंध हमको निकालेगा है ना। UVF में संबंध का होता कि 1/F बराबर है 1/V प्लस 1/U। ये सूत्र है, पर ढेर सवाल लगे क्या आगे चल के। और एक बात ध्यान रखना चाहिए, ये जो न पढ़ा था हियन पे सिर्फ तो बताओगा ऐसे ऐसे के संबंध होता, लेकिन जब 12 में जाकर तो दोगा लोग को मिली कि आय सूत्र कैसे, ये सूत्रों कैसे आए ना, सूत्र कैसे नहीं बताया जाता है भाई। देखा कब बताओ जाइए, 12 में बताया जाता। तो ये होता के सूत्र अवतल दर्पण के लिए। अब चाहे उत्तल दर्पण हो वो भी ये सूत्र होता, समझ में आता है ना। तो चाहे यहीं पे हम बनाए देता हूँ अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण। तो यहीं पे क्या है F, यहीं पे C ना। वस्तु यहाँ रखा गया है तो एक लिखा जाएगा U। प्रतिबिंब एक इधर बना था ना, ये प्रतिबिंब की दूरी क्या बोले जाए V। और के बाद ये फोकस दूरी है का यहीं पे, हम V यहाँ लिख दी कोनो दिक्कत, और यहीं पे क्या लिख देते F। तीनों चीज पता चल गया ना। लेकिन जब ये वाला सूत्र लगा हो गया उत्तल दर्पण वाला, तो हमारा F जौन हुई प्लस में हुई और V जौन हुई प्लस में हुई, और जो U को मान हुई माइनस में, समझ में आता है ना। और जब अवतल दर्पण लेगा तो हमारा F को मान माइनस में, U को मान माइनस में, V को मान माइनस में। काहे लिए, काहे जब के दूरी नापक तो घाम माप लगेगा, F का नापक तो घाम माप लगी, और इनके प्रतिबिंब वाले दूरी नापक तब वो सीधा घाम लगी, और U यानी वस्तु को दूरी नापो तब वो सीधा घाम लगी। तो एमा तीनों के थम हुई माइनस, और एमा ए जने प्लस में हुई और एन माइनस। वो तो लगावत की पता चल जाई ना, लगावत लगावत। तो अब हम सिर्फ ये सूत्र याद रखेगा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक बा, तो लिख लिया, फिर एक चित्र के साथ पूरा बना लिया, लिख आएगा। अब देखा, अब पढ़ा गया अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। देखा अवतल दर्पण जो उपयोग होता कहाँ कहाँ होता ये पढ़ा गया है। तो पहला तो है दाढ़ी बनाने में, ठीक। दूसरा उपयोग अपने लोग कैसे की थे, डॉक्टर द्वारा
डॉक्टर के प्रयोग कर दिन कहाँ कर दी सब लिखो हुआ है। तीसरा प्रयोग कहाँ टेबल लैंप में करत है, टेबल लैंप में। और चौथा उपयोग कैसे की थी एकल मोटर गाड़ी कार और जो होता है ये सब चार जगह का उपयोग अपने लोग को जाने क्या है। तो पहले कौन है दाढ़ी बनाने में, तो दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का प्रयोग करा जाता था अवतल। तेमा का होता जो ना आदमी होता अपन चेहरा रखी कहाँ पे एक सामने ऐसे रखे, तो एक हियन पे का ध्रुव इकाट है फोकस दूर और दूर हो, तो ये ध्रुव है फोकस है वक्रता केंद्र और आगे वाइट बना था। तो अपन चेहरा कहाँ देखा था ध्रुव और फोकस के बीच में रखा था, देखे प्रतिबिंब सीधा बना था का बोला सीधा बनी और भासी बनी बड़ा बनी का ना ऐसे बड़ा चेहरा का दिखाई। ऐसे आधा चेहरा देखा था तो आधा चेहरा दिखाई ना होगा, तो बड़ा दिखाएगा कभी कैसे दिखाई होगा। तो बता रहे हैं कि प्रकाश एवं पड़े फोकस हो जाइए, फिर ऐसे पड़ी तो ऐसे हो तो ऐसे जाई ऐसे जाई टकराई आई नहीं बनी। समझाओगे रान्ना बोला। तो ये दाढ़ी बनाने वाले दाढ़ी बनाने के लिए कौन दर्पण का प्रयोग करा जाता अवतल दर्पण का। हालांकि यहाँ अधिकतर दुकानों तो समतल दर्पण दिखाई, लेकिन बड़ी बड़ी जो दुकानों में कौन दर्पण रखा जाता अवतल में चेहरा थोड़ा बड़ा देखा। ठीक है, पहला उपयोग है डॉक्टर के प्रयोग करा दिन कैसे डॉक्टर जे मरीज आवत है मान ले मरीज आते बैठा है, अब ये अपन मुंह खोल दे जैसे ऐसे दिखाए लग दांत। अब डॉक्टर को देखे क्या उनके दांत ना तो, लेकिन उनके दांत काफी छोटा होकर बीच में होगा समझे क्या कुछ, तो ऐसे दर्पण लगाई और देखी और लगे कही दी, जितने लगे करी तो उतने बड़ा हो चला जाएगा। तो डॉक्टर का दांत के जांच करे में कान के अंदर देखे में काफी जगह का प्रयोग करते हैं। तो छोटा चीज कैसे दिखाई देता बड़ा दिखाई देता। अच्छा टेबल लैंप में कर रहे टेबल लैंप कहो देखे ऐसे होता ना ऐसे नहीं होता टेबल लैंप, तो अंदरवा कह दिए कैसे रहा था ऐसे रहा था ऐसे रही ना। तो एकरे एक कहा दिखाई परावर्तन है प्रकाश का आई कैसे आकार आए गए अवतल अवतल है, तो एक आकार अवतल है तो प्रकाश ऐसे पड़ी फिर ऐसे जाई फिर ऐसे पड़ी ऐसे जाई ऐसे, तो का अच्छे से प्रकाश दिखाई दे रहा। अगर वो ना लगा हो तो प्रकाश पूरे घर में फैल जाए ना, लेकिन जैसे का लगा दे दिन एक फोकस करत केवल टेबल तक और टेबल में बढ़िया जोर दिखाई एकदम। ठीक बात है, एमा जब लाइट यहीं जला था तो एमा से लाइट प्रकाश निकली ऐसे जाई एक निकली ऐसे जाई फिर निकली ऐसे जाई ऐसे निकली ऐसे जाई फिर ये वाला ऐसे 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 टकरा के सब यहीं वापस आई का, तो पूरा प्रकाश कहाँ रह जाए टेबल पे रह जाए। तो टेबल लैंप में के प्रयोग करा जाता है। और कहाँ के प्रयोग करा जाए मोटर गाड़ी में देखा जो ना चरपहिया हो था उसमें जो हेडलाइट लगी रहा था, दुपहिया हो था हेडलाइट लगा रहा था ना वो कभी जो लाइटिया जला था, तो कहो देखबे ध्यान से तो सीधा सीधा नहीं रहता ऐसे रहा यही लाइटिया लगी रहा था। और लाइट ऐसे देखो मान के चला इधर ऐसे बाइक है अमक हम से हेडलाइट बना होते हैं, तो हेडलाइट ऐसे आए तो यही बल्ब लगा रहा था ऐसे, अब ये जैसे प्रकाश निकला था ऐसे लग जाते हैं ऐसे 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 ना मुख्य अक्ष के समांतर कही देता जब प्रकाश है मुख्य अक्ष के का हो जी तो मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जाए प्रकाश, तो एकदम सीधा दिखाई होगा। कैसे दिखाई एकदम सीधा दिखा, तो ताकि प्रकाश इधर उधर न छिटके पूरा कहाँ जाए एकदम सीधा दिखाए सड़क पे दिखावे। तो मोटर
मोटर गाड़ी कार ये सब के हेडलाइट में के प्रयोग करा जाता है। लिखा था नीचे ये हेडिंग डाल लिया, अवतल दर्पण के उपयोग लिखा पहले नंबर। हाँ यही हेडिंग में पहला पॉइंट लिखा, दाढ़ी बनाने में चेहरा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नंबर लिखा, दूसरा नंबर अगला वाला लिख लिया, डॉक्टर इसका प्रयोग दांत कान आँख के सूक्ष्म भागों को देखने के लिए करते हैं। सूक्ष्म भागों को देखने के लिए करते हैं। अगला टेबल लैंप में, तीसरा नंबर लिखा, टेबल लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है। टेबल लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है ताकि पूरा प्रकाश टेबल पर ही पड़े। अगला लिखो, मोटर कार व अन्य वाहनों के हेडलाइट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लिख ले। हाँ देखा, अब अगला वाला कहाँ पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ हुआ था? गली बाजार में जो देखा बड़ा के लाइट लगा रहा था ना, मार्केट वार्केट जहाँ था जहाँ सड़क के किनारे बड़ी की लाइट लगी रहा था, तो जो बड़ी के लाइट लगी रहा तो ओमा के कौन दर्पण का प्रयोग कर रहा था? उत्तल दर्पण का। ओमा जब अंदर वाला भाग देखबे ना, जब बल्ब ओमा नहीं करबे, मान के चाहे इधर देखा ओमा के बल्ब लगा रहा था, तो ओमा को थोड़ा कैसे रही बाहर निकला हुआ भाग रहे। अब जब लाइट जलावा जाता ना, लाइट यही जलावा जाई, तो प्रकाश का ऐसे पड़ी फैला दी। प्रकाश क्या कर रहा था? ये प्रकाश को फैला दी। समझ में आता? तो कौन दर्पण का प्रयोग करा जाता? उत्तल दर्पण का प्रयोग करा जाता, ताकि किरण क्या कर दे? फैला दे दूर तक। तो प्रकाश ऐसे पड़े तो ऐसे चले जाए ना, अब प्रतीत हो अपना लोग की फोकस पे जाता है ना, प्रतीत कहाँ हो? फोकस।
तो अब ऊपर लगा रहे जब फैला दे ढेर दूर तक जाई ना, तो बारे जहाँ बाजार उजार रहा था, गली रहा था, तो हुन पे प्रयोग करा जाता कौन दर्पण का? उत्तल दर्पण का काम करा था, प्रकाश का फैलावे का काम करा था। ये बारे उत्तल दर्पण ही लग अपने लोग प्रयोग करे थे। और कहाँ होता जैसे ड्राइवर है, जैसे कार हो रहा है ना, मान के चला कोनो गाड़ी है, तो ये तो देखा है कि दर्पण लगा रहा है कहाँ ना, ये पे कि दर्पण लगा था, पीछे कहीं दिखावा था, क्या दिखावा था? पीछे की तरफ दिखावा था। तो पीछे वाला जो दिखाई काफी दूर को कवर के दिखाई, या दुपहिया देखे होगा, दुपहियों में जो लगा था, दुपहिया में पीछे देखे वाला साइड मिरर बोला जाता, उस साइड वाले चीज के दिखावा था। जैसे कि पीछे से हाथ में बजावा था तो देख लेता क्या है पीछे। अब का वैसे खिड़की से मुड़ी निकाल के देखी तब भरे में आगे ठोंक दे के होगा, तो इस पे चलाओ था बगली देख लेते के पीछे क्या है, समझ में आता है? तो वहाँ कौन दर्पण का प्रयोग करा जाता? तो उत्तल दर्पण का काम करे, छोटा प्रतिबिंब दिखावा था कि बड़ा? छोटा दिखावा था। कैसे दिखावा था? उत्तल। उत्तल वाला कैसे दिखावा था? छोटा। उत्तल दर्पण कैसे प्रतिबिंब दिखाई? छोटा। याद आए ना जब उत्तल दर्पण पढ़ावत रहे था, मान लिया यहाँ वस्तु हम रख दे ना, अब ऐसे जाते कि प्रतीत होई, ठीक बा, और ऐसे दे ये काटत रहन का एक दूसरे का, तो छोटा प्रतिबिंब अंदर आना, तो जब वो छोटा प्रतिबिंब बनाए तो ढेर जने कवर कर ली, तो पीछे अगर ट्रक उरक या कोनो बड़ी गाड़ी आएगी तब वो दिखाई दे सके, देखा कि गाड़ी है। अगर समतल दर्पण रख जाए ना तो इतना बड़ा ट्रक होता तो कुछ भाग दिखाई, बस इंजन के दिखाई। लेकिन कौन दर्पण का प्रयोग करा जाता? उत्तल। तो उत्तल दर्पण क्या करता? वस्तु को छोट कर देता, और जब वस्तु को छोट कर देता तो वो कहाँ रहा था? पीछे रहा था, तो पूरा वस्तु दिखाई जाता कि क्या चीज है पीछे, तो वही हिसाब से साइड होकर दे दे। अब पता लग दुपहिया है और बड़ा ढेर के साइड दे दे जा, और तू खुदे परेशानी हो गया, बगली नारी है, नारी में चली गई पहिया। अब अगर मान के चला पीछे कही थी ट्रक आवता है, अब तू दर्पण लगा है समतल दर्पण, और ठीक से दिखा दो कहीं इंजन दिखाता है, लागी कि कोनो कार हो रहा, तनिको का जगह देगा, अब तब टी 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 करत रही, हटी जगह मिली होगा, तब तू मूड़ी निकाल के देखबा कि देखी कि हटे यार ओका जगह दे तो वो नहीं जाता है, जैसे मूड़ी बहरे नहीं करबे तो हम ठोंक देबा ले जाके ऊपर। तीवर कौन दर्पण का प्रयोग कर जाता? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण ओका पूरा भाग दिखाई देता है, यही है पीछे की तरफ, समझ में आता है ना? तो ये कौन दर्पण उपयोग? उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल अच्छा एक चीज हो रहा था, अगर यहाँ अवतल दर्पण लगा दे तो अवतल दर्पण में उल्टा दिखावा था। अवतल दर्पण की प्रतिबिंब कैसे दिखावा था? याद आई नहीं? बोलते का नहीं? तो अवतल दर्पण जो होता है प्रतिबिंब कैसे दिखावा था? अब पता लगा हेमा अवतल दर्पण लगा देना, पीछे क्यों ट्रक आवत है ऐसे, वो ऐसे दिखाई, ट्रक ऐसे आवत है लेकिन वो ऐसे दिखाई, सड़क वड़क ऊपर दिखाई और ये ऐसे दिखाई, तो कब भाई कौन गाड़ी आवती है, वो दिक्कत हो जाए ना। तो ये बारे यहाँ ना तो समतल दर्पण का प्रयोग करे जाए ना तो अवतल। कौन है दर्पण का? ये यहाँ दो उपयोग लिखेगा, लिखा बाजार, पहला नंबर लिखा बाजार, हेडिंग डाले, हाँ अच्छा हेडिंग डाल ले पहले। एम पहले वाला कौन है? लिखा का लिया बाजारों एवं गलियों में, बाजारों एवं गलियों में लगे स्ट्रीट लैंप में, स्ट्रीट लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है। स्ट्रीट लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है ताकि यह प्रकाश को फैला सके, ताकि यह प्रकाश को फैला सके
और ताकि यह प्रकाश को फैला सके और अधिक दूरी तक दिखाई दे, अधिक दूरी तक दिखाई दे। लिख लिया। दूसरा लिखा, दूसरा वाला देखिए। दूसरा वाला देखो। दूसरा में लिखा मोटर गाड़ियों कार आदि वाहनों के साइड मिरर के रूप में, आदि वाहनों के साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। देखा हियन पे जो दर्पण का प्रयोग करा जाता, ये दर्पण का नाम का है उत्तल दर्पण, और जो हियन पे दर्पण का प्रयोग करा जाती है दर्पण का नाम बोला अवतल दर्पण। अब इन्हें बता रहे हैं तो हेडलाइट में जो प्रयोग करा जाए वाला कौन रहा था, और जो पीछे देखे लिए रहा था वाला कोनो दिक्कत बस गया, लिख लिया। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी के लिए कल मिले जाइए, और कल से तो आप लोग को पढ़ावा जाइए कि प्रकाश का परावर्तन खत्म हो गया आज से। अब चलिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन खत्म है, प्रकाश का अपवर्तन चले, ठीक है। अभी प्रकाश का अपवर्तन कल से पढ़ावा जाइए। आज के लिए इतना काफी है, बाकी के लिए